अखिलेश जी जीतेंगे हारेंगे? अखिलेश जी 27 हार जाएंगे। 27 हार जाएंगे। वो कौन से वो बिरादरी कौन सी उनकी, कौन सी जात की? जब जात पात की राजनीति है तो आप बताएं उनकी जात। अब आप जाति वाला एंगल दे देंगे। अवध ओझा को मतलब अगड़ा है तो इसका मतलब इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। अगड़ा कब चाहा है कि पिछड़ा हमारे बराबर बैठे? वो कब चाहा? विधायक न बन पाया और अखिलेश यादव के ऊपर कह रहा मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अरे भाई, अखिलेश यादव सत्ता में 10 साल नहीं है, लेकिन जनता, उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों के लिए आज भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। तो अवध ओझा काहे नहीं जा सकते? बात तो सही है। मनीष अच्छा पैकेज मिल गया हो क्या आप मालूम? हो सकता है मोटा वाला मिल गया होगा। हमें लगता है आपको भी कुछ मिला तभी आप अवध ओझा को लेकर आए। उम्मीदें लगाई पर जा अखिलेश रही यादव जी लगातार कहते हैं 27 में योगी जी की विदाई होने वाली, तो उस पर आप सवाल नहीं करने आते कि अखिलेश यादव ने कहा योगी जी की 27 में विदाई होगी? उस पर भी क्यों नहीं सवाल करते? कब किया आपने? आप अपनी एक वीडियो दिखाई आपने किया। दोस्तों, फेमस टीचर और आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है। अखिलेश जी जीतेंगे हारेंगे? अखिलेश जी 27 हार जाएंगे। 27 हार जाएंगे। बात हो रही थी पॉडकास्ट में अखिलेश यादव के सीएम बनने को लेकर के। शुभांकर मिश्रा का पॉडकास्ट था, वो उनसे पूछते हैं कि साफ साफ बताइए अखिलेश यादव सीएम 27 में बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। तो उस पर अवध ओझा साफ साफ कहते हैं कि अखिलेश यादव 27 का चुनाव हार जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में युवा पत्रकार हैं नितिन जी। नितिन जी, एक बार फिर से अवध ओझा ट्रेंडिंग हो गए, मतलब ट्रेंडिंग में छाए हुए हैं, एक बार फिर से काफी ज्यादा सुर्खियों में आ रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से अवध ओझा ने ये पूरा बयान दिया है? अभी अखिलेश यादव से मीटिंग कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव 27 का चुनाव हार रहे हैं। SIR, हाँ, SIR को देखते हुए अवध ओझा ने सीधे कह दिया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए क्योंकि SIR का नतीजा ही बिहार में था। जो तेजस्वी यादव एक तरफा मुख्यमंत्री बन रहे थे और उनकी हालत क्या हुई, 25 पर ला के दे दिया। इसका अंदाजा अवध ओझा को हो चुका है कि SIR में भाजपा बहुत अच्छे से खेल करेगी, जिसके कारण होगा अखिलेश यादव की हार। ये वो अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार नहीं, ये उत्तर प्रदेश है, ना ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में बहुत अंतर है। यहाँ पर अखिलेश यादव युवा दिलों की धड़कन है। लेकिन वो तो कहते हैं अखिलेश यादव के अंदर सहन करने की क्षमता नहीं है। वो कहते हैं, वो टोटी चोर को लेकर के जब अखिलेश यादव कहते हैं मैं उस जो IS था मैं उसको कभी भूल नहीं सकता है, मतलब मैं नहीं भूल सकता हूँ। अखिलेश यादव एक बार यही बात कहते हैं, उसी चीज को वो वहाँ पर रिपीट करते हैं और कहते हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव से उनको सीखना चाहिए। नेताजी मुलायम सिंह यादव अपने इतिहास में जाकर के इन चीजों को नहीं खदेड़ते थे। अखिलेश यादव यहीं पर से कमजोर पड़ रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि वो IS, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखो किसी का अपना अपमान, खुद का अपमान और किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। और वो टोटी चोरी का इल्जाम लगाकर अखिलेश यादव का अपमान हुआ था। ठीक, अखिलेश यादव का अपमान उस अखिलेश यादव का जिसने 18 लाख लैपटॉप बांट दी, वो टोटी चोरी करेगा। जिसने इंटरनेशनल स्टेडियम, इकाना स्टेडियम दे दिया जहाँ शपथ लेने के लिए योगी आदित्यनाथ को जगह मिलती है, वो टोटी चोरी करेगा। देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे देने वाला आदमी टोटी चोरी करेगा। SCL जैसे कंपनी लखनऊ में ला दिया, वो टोटी चोरी करेगा। बताइए ना, योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री कितने स्टेडियम बनवा दे, कितने एक्सप्रेसवे बनवा दी या कितने लैपटॉप बांट दी, नहीं बांट पाए ना। वो टोटी चोरी का इल्जाम मैं कहता ना कि भगवान श्री कृष्ण पर यही लोग माखन चोरी का इल्जाम लगाते थे, उसके बाद लालू यादव को चारे चोरी का इल्जाम लगाते थे, अब इनके ऊपर अखिलेश यादव के ऊपर टोटी चोरी का इल्जाम लगाते थे। वही कहते हैं ना, चारा खाए अगड़ा फंस जाए पिछड़ा, वही वाला हाल है ना इनका। और अवधेश क्या नाम, अवध ओझा, वो कौन से, वो बिरादरी कौन सी उनकी, कौन सी जात की? जब जात पात की राजनीति है तो आप बताएं उनकी जात। अब आप जाति वाला एंगल दे देंगे। अवध ओझा को मतलब अगड़ा है तो इसका मतलब इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। अगड़ा कब चाहा है कि पिछड़ा हमारे बराबर बैठे? कब चाहा? अगड़ा कब चाहा कि पिछड़ा हमारे सामने कुर्सी बैठे? महाराज, अभी तो वो बराबरी में जाकर के मीटिंग करते हैं अखिलेश यादव के साथ में। माना कि टिकट नहीं मिला होगा तो हो सकता है उसकी भड़ास निकाल रहे हो। क्या बात कर रहे हैं आप? ये अखिलेश यादव का बड़ा दिल है, अखिलेश यादव के संस्कार हैं। जो आपने नेताजी की बात की, नेताजी के दिए हुए संस्कार हैं कि अपने से बड़े हैं और वो टीचर हैं, तो अखिलेश यादव उनको सम्मान दे रहे हैं। ये अखिलेश यादव का संस्कार है। और अवधेश ओझा जी ने जो कहा है वो SIR को देखते हुए कहा। और रही बात अगर उन्होंने कटाक्ष किया है तो मैं उनको याद दिला दूंगा दिल्ली का चुनाव, जो खुद विधायक न बन पाया और अखिलेश यादव के ऊपर कह रहा मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अरे भाई, अखिलेश यादव सत्ता में 10 साल नहीं है, लेकिन जनता, उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों के लिए आज भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव आज भी मुख्यमंत्री हैं। ये कुर्सी जरूर उनके पास नहीं, लेकिन दिल है CM वाला। आज भी कोई गरीब आदमी पहुंच जाता, प्रताड़ित पहुंच जाता, अखिलेश यादव दिल खोल कर मदद करते। नितिन जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जब अवध ओझा मीटिंग के लिए अखिलेश यादव के पास में जाते हैं तो हो सकता है 27 का चुनाव है, कहा जा रहा था कि
टिकट का लालच है अवध ओझा के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि अखिलेश यादव ने टिकट देने से मना कर दिया हो, जिसकी वजह से उसी की भड़ास वहां पर निकाल रहे हो? देखिए ये मैं नहीं कह सकता। और रही बात टिकट की बात, तो गोदी मीडिया ये तो आपस में मतभेद दिखाया करती है। मीटिंग हुई थी इसीलिए कहा जा रहा था भाई। अखिलेश यादव से पूरे देश की जनता मिलती है, देश की जनता मिलने आती है, तो क्या हर कोई टिकट के लिए आता है? अपने भी व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, अपनी भी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है। अवधेश ओझा ने एक बार ये भी कहा था, अखिलेश यादव हमारे अवध ओझा ने इससे पहले एक इंटरव्यू में कहा था, अखिलेश यादव हमारे मनपसंद नेता हैं। ये अवधेश ओझा की बयान है। उन्होंने कहा था अखिलेश यादव मेरे मनपसंद नेता हैं और वो जहां भेज देंगे मैं वहां प्रचार करने जाऊंगा, अखिलेश यादव के लिए काम करूंगा। आज वो कह रहे हैं तो उनकी विचार है, उन्होंने क्यों कहा, ये क्या कारण है, इसके पीछे ये वजह नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक वजह ये जरूर कह सकता हूँ, उन्होंने एक तरीके से पूरा रिसर्च किया होगा कि बिहार में क्या हुआ, बिहार के चुनाव में क्या हुआ, कितने वोट काटे गए, किस तरीके से विपक्ष को कमजोर किया गया। यही SIR उत्तर प्रदेश में चल रही, तो इसको रिसर्च किया होगा, तो जाना होगा कि भाजपा ने किस तरीके से तेजस्वी को चुनाव हराया है, चुनाव आयोग ने किस तरीके से तेजस्वी को चुनाव हराया है। यही रिसर्च करके उनको ये लग रहा होगा कि SIR यहाँ भी चल रहा है, इसी कारण से अखिलेश यादव को भाजपा चुनाव हरा देगी, इसलिए उन्होंने कहा होगा कि बस अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बस ऐसा भी तो हो सकता है कि अवध ओझा पलटी मारने हो, वो पलटी मारने वाले हों, क्या मालूम। देखिए सब अपने स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, जिसका जब मन जहाँ जा सकता है, इस पे कोई रोक टोक नहीं। और दूसरी चीज ना, अगर मनीष कश्यप भाजपा में जा सकते हैं तो अवध ओझा काहे नहीं जा सकते? बात तो सही है। मनीष अच्छा कश्यप पैकेज मिल गया हो क्या, आप मालूम? हो सकता मोटा वाला मिल गया होगा, हमें लगता है आपको भी कुछ मिला तभी आप अवध ओझा को लेकर आए। उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लोग ऐसे से शक कर रहे हैं उनके आपको ऊपर। कितना मिला है? हमको तो चवन्नी नहीं मिला है। हम तो ईमानदार, मतलब कि स्वतंत्र पत्रकार हैं, हम किसी से पैसा वैसा नहीं लेते हैं। सही बता रहे हैं? नहीं लेते हैं। सही बता रहे हैं? नहीं लेते हैं। ध्यान से देखिए चेहरा, ध्यान से देखिए चेहरा, हमारा चेहरा ध्यान से देखिए। पैकेज नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो काहे इतने उनको लेके चले आ रहे हैं कि अवध ओझा करें, अखिलेश यादव 27 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। योगी जी वही तो बात कर रहे वहीं हैं। पर अखिलेश यादव जी लगातार कहते हैं 27 में योगी जी की विदाई होने वाली, तो उस पर आप सवाल नहीं करने आते कि अखिलेश यादव ने कहा योगी जी की 27 में विदाई होगी, उस पर भी क्यों नहीं सवाल करते? कब अरे किया उस पर आपने? भी कर लेंगे। आप अपनी एक वीडियो दिखाई, आपने किया, लेकिन हाँ अवध ओझा ने अखिलेश यादव की किसी ने तंज कस दिया अखिलेश यादव को, तो मीडिया के पास खाना मिल गया, एक तरीके से कहते हैं ना दाना मिल गया कि खबर चलाएं, सुधर जाइए। आज पत्रिका मीडिया का स्तंभ इतना गिर गया है कि 151 नंबर पर पहुंच गए हैं, अब तो सुधर जाइए, कुछ तो संयम करिए। अरे हम तो चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा स्तंभ। आप लोगों का बार बार आप लोगों का वही रवैया रहता है कि मीडिया ही बिका हुआ है, कुछ हो जाए जवाब नहीं है, मीडिया बिका हुआ है, दो सवाल कर लो मीडिया बिका हुआ, सच्चाई बोल दो मीडिया बिका हुआ है। सरकार से मीडिया सवाल कब करेगी? कब नहीं करते हैं? करिए ना कि 25 BLO की आत्महत्या की है, वजह क्या है, सरकार उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हो गई? करिए, नहीं करेंगे सवाल। अभी बिहार का चुनाव हुआ, वो 150 घर तोड़ दिए गए, करिए सरकार से, नहीं करेंगे आप। आज उत्तर प्रदेश अपराध में सबसे ऊपर है, सरकार से सवाल करिए, नहीं करेंगे आप। आज महिलाओं के साथ ये देखिए सच बोलो, यहाँ पर बात हम कर रहे थे अवध ओझा की, अवध ओझा की नितिन जी जवाब नहीं दे पाए हैं, बीच में छोड़ करके भाग गए अवध ओझा पर, अपनी राय नहीं रख पाए कि आखिर अवध ओझा ने ऐसा क्यों बोला कि अखिलेश यादव 27 में CM नहीं बनेंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।